चलिए ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी आपको हम क्लास 10th का जो कि है क्वेश्चन बैंक 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया है मैथ में, वही सब क्वेश्चन आपको अभी हम सॉल्यूशन करके बताएंगे। चलिए बोर्ड पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है देखते हैं, इसको सरल करते हैं। बोला निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत और अशांत के बारे में चर्चा होगा। जो अभी क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या बोला, कौन सा प्रसार जो क्या होगा, शांत होगा। जो कि आपका ऑप्शन आपका दिया हुआ है 15/16 है ना, 1600। उसके बाद बी बराबर 19/210। उसके बाद है 3/88 है। उसके बाद 8/75 है। चलिए सोल्यूशन करते हैं। इसमें सोल्यूशन होता है क्या है, अभी आपको ये क्या होता है, अंश होता है। क्या होता है, अंश होता है। ये क्या होता है, हर होता है। ठीक है, तो शांत का पता करने के लिए या अशांत का पता करने के लिए हम जो है नीचे वाला जो हर होता है उसका ही क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो इसका हर क्या है, 1600 है। क्या, 1600 को तोड़ दीजिए गुणनखंड। 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। और उसके बाद 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, 25, 25 चौके 100, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसको टोटल जब गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 1600। 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 और उसके बाद 5 का स्क्वायर। एक नियम होता है, क्या होता है, 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का होगा तो वह शांत होगा। क्या बोला, अगर जो किसी के गुणनखंड में 2 2 या 5 5 या 2 5 2 5 आएगा तो क्या हो जाएगा, शांत होगा। अगर 2 और 5 के जो अलावा अगर कोई दूसरा आएगा, 3 आएगा तो क्या कर देगा, वो शांत कर देगा। जैसे देखिए कभी कभी गुणनखंड में आ जाएगा क्या, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 आया, तो हम इसको क्या लिख सकते थे, शांत होगा। ये कैसा होगा, शांत होगा। ये कभी आ जाएगा क्या, 5 5 5 आएगा, कभी 5 गुना 5 गुना 5, तो क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। या कभी कभी आपको देगा क्या, 2 5 2 5, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत होगा। ठीक है, तो ऐसा अगर जो कंडीशन जो आएगा तो ये क्या कर देगा, शांत कर देगा। ठीक है, तो शांत होगा। ठीक, और उसके बाद वो शांत कैसे होगा, देखिए 2 3 आ जाएगा, ये क्या कर देगा, वो शांत कर देगा। ठीक है, कभी कभी आपको देगा 5 3 दे देगा, ये भी क्या कर देगा, वो शांत कर देगा। नहीं करेगा, कभी दे देगा 2 गुना 5 गुना 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। ये 7 3 का मान तो नहीं है, 3 भी आ जाए, कभी 7 भी आ जाए, हाँ ना, तो ये सब क्या कर देगा, उसको वो शांत कर देगा। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं, समझ में अगर आ गया होगा तो। चलिए अब जो होता है इसको दिखाना है क्या, कौन सा जो कि शांत है। ठीक है, तो शांत होने के लिए क्या क्या कंडीशन तो बता दिया आपको। तो देखिए ये 2 और 5 है ना, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। क्या हो गया, शांत। ये कैसा टर्म है, शांत। अगर शांत हो गया तो ए नंबर क्या हो गया, आंसर आ गया। इसका ए नंबर क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या हो गया, ए नंबर क्लियर हो गया। ठीक, तो अब जो कितने बोलेगा कि यह कैसा होगा, इसको भी चेक कर लेते हैं। बी नंबर, तो बी नंबर में क्या है, 19/210, तो हर इसका क्या है, 210 है ना। तो इसको तोड़ दीजिए, 210 का तोड़िए हर का, तो क्या होगा, 3 सते 21 होता है, 3 सते 21। उसके बाद 2 गुना 5 हो गया, 10 गुना 21 करेगा तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, होगा ना। तो देख यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, 7 आ रहा है क्या, 7 आ रहा है। ये क्या है, ये 2 और 5 क्या है, इस ऐसा रहता तो क्या आ जाता, शांत आ जाता। सब भे वैसा रहता तब ना, लेकिन उसके कंडीशन में अलग अलग, 3 क्या अलग आ गया है, 7 भी क्या है, अलग है। तो इसको क्या कर देगा, वो शांत कर देगा। ये कैसा टर्म है, वो शांत। ये कैसा टर्म है, वो शांत। ये क्वेश्चन में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ क्या बोल रहा था आपको, शांत निकालने के लिए। आंसर मेरा जो है ना पहले निकल गया है। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलस करके आपको दिखा देते हैं। सी नंबर, सी नंबर में क्या है,
88 है, यानी रे 11 अठे 88, 11 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये हो गया 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 गुना अगर 11 करेंगे तो क्या होगा 88 आ जाएगा। तो 88 जब आ जाएगा तो यहाँ पर देखो कब बोले थे क्या 2 2 2 आ जाए, तो 2 2 2 आ गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है 11 क्या है अलग आ गया, आया ना। हम बोले थे आपको 11 आ जाए या 13 आ जाए या 3 आ जाए, तो 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा जात आ जाएगा तो उसको क्या कर देगा, वो शांत कर देगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, वो शांत है, ये वो क्या है, वो शांत। ये कैसा है, वो शांत। ये भी क्या हो गया, अशांत। सी नंबर भी अशांत हो गया, ठीक है। अब जो होता है डी नंबर, डी नंबर का कैलकुलस करेंगे 75, तो 25 तिया 75, ये है ना 25 तिया 75 आ गया, नहीं आया। तो 75 जब आया तो देखिए यहाँ 5 5 है ना, लेकिन ये 3 क्या है अलग जाता है, तो इसको क्या कर देगा, वो शांत कर देगा, ठीक है। तो ये कंडीशन में क्या हो गया, ये तीनों क्या है, वो शांत है, और एगो क्या है शांत है, ए नंबर। ए नंबर जो कि मेरा आंसर क्या है 15/16। ये कैसा टर्म है, ये जो है क्या है, शांत है, ठीक है। तो कभी कभी जो होता है ना ऑप्शन, जैसे देखिए आपका पहले में निकल गया था शांत निकला था ना, तो कभी कभी देखिए बी नंबर भी शांत दे देगा, तो ऑप्शन में कभी कभी क्या कर देता है ए बी दोनों दे देगा ना। तो इसलिए जो है ना इसको ऑप्शन को देखते हुए सरल करेंगे, ठीक है। चलिए शांत आपको समझ में आ गया, चलिए उतारिए इसको, अगला हिसाब फिर देखते हैं, एक हिसाब दूसरा। चलिए ये हिसाब को अगर समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। चलिए हिसाब चलते जाएगा, इसी तरह मिटा देते हैं इस हिसाब को। चलिए इस अगला हिसाब देखेंगे फिर, अगर दिक्कत होगा समझने में तो कमेंट करिएगा, नहीं समझने में दिक्कत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से बहुत सारा हिसाब आपका बनेगा। चलिए एक और हिसाब लेते हैं। आपका हिसाब क्या है, हिसाब दिया हुआ है यदि गोरिथम क्या है, ए बराबर दिया हुआ है बी और क्यू प्लस, उसके बाद दिया है आर में बी बराबर 73, क्या है बी बराबर 73। उसके बाद क्यू बराबर दिया हुआ है 34, क्यू बराबर 34 दिया हुआ है, और आर बराबर 23 हो तो ए का मान क्या है, ए का मान क्या है। ऑप्शन आपका दे दिया गया है, क्या दिया हुआ है 2500। बी नंबर ऑप्शन आपको दिया हुआ है 2505। सी नंबर आपका ऑप्शन दिया हुआ है 3505 है। डी ऑप्शन दिया हुआ है 3510। ये क्या है आपका ऑप्शन दे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए क्या क्वेश्चन में दिया है, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी और क्यू प्लस आर में बी कितना दिया है 73, और क्यू का मान आपका कितना दिया 34, और आर बराबर 23 हो तो ए का मान याद करें। किसका बोल रहा है, ए का मान याद करें। ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, ये सब आपका क्या है ऑप्शन दे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं, कैसे सोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है, इसको क्वेश्चन को लिख दीजिए, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, ये क्वेश्चन दे दिया गया है। तो चलिए बी इसमें बहुत हौला है, देखने में बहुत हौला है। चलिए बी बराबर कितना है 73, तो क्या करेंगे बी के जगह में क्या रखेंगे 73 रख देंगे। और क्यू के जगह में क्या है 34 है तो 34 रख देंगे, ठीक है। आर के जगह में क्या है 23 है तो 23 रख देंगे। अब कुछ तो करना नहीं है, अब क्या करना है कैलकुलस करना है, इसको गुना कर दीजिए। तो क्या इधर रफ में गुना कर दीजिए 73 गुना 34, 4 तिया 12 के 2, हाथ में रल कितना है 1, 7 चौक 28, 28 और 1 कितना हो गया 29 हो गया। और यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9 हो गया, 3 तिया 9 और 7 तिया 21 हो गया, ठीक। तो 2 दोनों 18 के 8, 3 1 4, यहाँ आ गया 2। तो इस टोटल का गुना करके कितना आ गया आपका 24 82, कितना आया 24 82 प्लस 23, ये ना आया
चलिए इसको क्या कर देंगे, अब जोड़ दीजिए, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3 2 5 आ गया, 8 2 10 के 0 आ गया, 8 4 1 5 आ गया, तो हासिल खत्म हो गया। उतरा यहाँ के 2, कितना आया आंसर इसका, आया कितना, 2505, मतलब कितना आया, 2505 आंसर। तो ऑप्शन में आपका मिल रहा है किधर 2505, तो ऑप्शन क्या है 2505, ये बी नंबर क्या है, ऑप्शन क्या है, सही है। ये बी नंबर क्या है, ऑप्शन सही है। तो हम इसका लिख भी सकते हैं, क्या है, बी। बी क्या है, आंसर सही है। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, काहे कि अभी जो है क्लास लगातार चलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव का क्लास चल रहा है। चलिए ऑप्शन क्या आ गया, बी आ गया, 2505 इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगर कैलकुलस समझ में आ गया तो आगे बढ़िए। चलिए अभी बहुत सारा क्वेश्चन देखना है, करीब करीब 100 क्वेश्चन आपको अभी बनेगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें आपको 50 को रंगाना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए इसको उतार लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से चलिए इसको मिटा